काजी साहब उसके पीछे भी आप थे। जो बर वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे उसके पीछे बिल्कुल 100% आप थे। माने का साहब ठुकाई जब भी होगी ना आपकी होगी, ये याद रखें। इज्जत बेइज्जती आपकी होगी, आपको खड़े करने वाले वहां आगे नहीं आएंगे। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम। चंद रोज़ कबल आसमा जहांगीर के प्रोग्राम में ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी थी। उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली और सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले फ़ैसले और कुछ चीज़ों पे तनकीद की, तो काजी साहब ने आज उसका जवाब इरशाद फरमाया है। काजी साहब ने कौम को तो जवाब नहीं दिया कि हज़ारों की तादाद में जो उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े थे उनको उनका निशान ना मिल सका। उनको इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से, बेईमानी से, किसी को बैंगन, किसी को गोंगलू, किसी को बताऊं, किसी को चारपाई, किसी को गधा, किसी को घोड़ा निशान अलाट किए अपनी मर्ज़ी से, उनके मांगे हुए निशान भी नहीं। इसके बावजूद इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुंह काला हुआ और उसे शर्मनाक शिकस्त दी अवाम ने निशान तला। मेरे हल्के में सूबाई असम्बली का कैंडिडेट पता नहीं अभी तक कहाँ गायब है, पीटीआई का नज़र भी नहीं आया, ना उसने कैंपेन की, वो कहीं रूपोश था, वो जीत गया। अवाम ने वोट उसको दिया, ना लोगों को कैंडिडेट का पता ना नहीं, लेकिन लोगों ने खबर लगा ली, नेट भी बंद था, लेकिन इसके बावजूद ये बात अवाम के शऊर का पता देती। दुनिया में जग गंसाई हुई कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने जो मंतकें उस दिन पेश की थी पीटीआई के इलेक्शन के बारे में, अब काजी साहब की दयानतदारी का मसला आ गया कि काजी साहब मियां नवाज शरीफ का जो बिला मुकाबला इंतखाब है, इसे भी उसी नज़र से, उसी कानून से देखते हैं जिससे पीटीआई को देखा था। या अब कोई असूल बदल जाएगा काजी साहब का। काजी साहब यहाँ कौम को अपने अमल से जवाब दें। काजी साहब ने कभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी तकरीरों पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट किसी को ख़त लिख के वजाहतें करता फिरे। काजी साहब ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को वजाहती ख़त लिखा, फैसला कानून के मुताबिक दिया था। इलेक्शन ना कराने वाली जमात इंतखाबी निशान की अहल नहीं। चीफ जस्टिस की हिदायत, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त। इंतखाबात बर वक्त ना हो सके क्योंकि सदर इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक न थे। तारीख के ऐलान का इख्तियार किसको है? काजी साहब उसके पीछे भी आप थे। जो बर वक्त इलेक्शन नहीं हो रहे थे उसके पीछे बिल्कुल 100% आप थे। 90 दिन के इंतखाबात की आईनी रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं होने दी। आप बेंचों से उठ के भागते थे, कभी कोई ख़त लिख देते थे, कभी कोई ख़त लिख देते थे। आप सहूलतकार बने हुए थे उस वक्त भी, उनके जो आइन तोड़ रहे थे। अब आपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तो ख़त लिख दिया है। पूरी दुनिया का मीडिया, दुनिया के सियासतदान और ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ मुल्कों के, अब वो अब कह रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन जो है जालसाजी हुई है, धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, एक जमात को उससे निशान ही छीन लिया गया है, उम्मीदवारों के कागजात छीन लिए गए, उम्मीदवारों को मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। और काजी साहब ज़बरदस्ती इसे, इन फैसलों को इंसाफ पे मबनी फ़ैसले मनवाने पे तुले हुए हैं। काजी साहब ऐसे नहीं। आप अगर अपने अमल से अब साबित करना चाहते हैं तो अब नवाज शरीफ के बिला मुकाबला इंतखाब को कालअदम करार देना, निशान छीन लें, नून लीग का निशान भी छीन लें, उनसे उनकी सीटें भी छीन लें, तो कौम को इतबार आ जाएगा। काजी बड़ा मुनसफ मिजाज जज है और उसने बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले किए हैं और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले किए। कल बुशरा बीबी इद्दत का केस का फ़ैसला आना था, बहस हो चुकी और बहस भी किया, 2 दफ़ा पहले अदालत उसे खारिज कर चुकी, फिर कोई ना कोई शरारतन केस लगवा दिया जाता था।
अब उसकी सारी समाअत मुकम्मल हो गई, गवाहियाँ शवाइयाँ सब कुछ हो गया। कल फैसला आना था और खावर मानेका ने आके अदालत में गाली गलौज शुरू कर दिया, खूब हंगामा किया, शोर किया और कहा कि मैं इस जज साहब के फैसले को नहीं मानता, इन्होंने मेरे साथ जानबदारी बरती। हालांकि अभी फैसला आया नहीं, लेकिन पता है, खावर मानेका को भी पता है, खावर मानेका को मैदान में उतारने वालों को भी पता है कि ये केस झूठा है, गवाही भी कोई काम की नहीं है, तो ये इस केस का फैसला क्या नहीं, ये पता है सबको। खावर मानेका ने इतना शोर डाला कि जज साहब मैं तो नहीं कहता, बहरहाल लोग कह रहे हैं अब सारे कि जज साहब से भी ये मामला तय था कि हम ऐसे ऐसे करवाएंगे, शोर भी पड़वाएंगे, गाली गलोच भी करेंगे, हंगामा करवा देंगे अदालत में, आप फैसला दिए बगैर उठ जाएं। जज साहब ने पहले दरख्वास्त मुस्तरद की हुई थी, आज कहा कि ये मेरे फैसले पर अगर इनको इत्मीनान नहीं है तो इसको वापस हाई कोर्ट के पे भेज देते हैं ताकि वो किसी और की ड्यूटी लगा दें। और खावर मानेका ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, सुनने वाले और वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि वो ज़ुबान दोहराई नहीं जा सकती। नतीजा क्या हुआ, उनकी ठुकाई हुई। बात ठुकाई किसने की? ठुकाई भी सरकार के आदमियों ने की। और पर्चा जो है पीटीआई के वकला पे सरकार की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज कर दिया गया है कि सरकार इन वकीलों के साथ जिन्होंने खावर मानेका साहब, ठुकाई जब भी होगी ना आपकी होगी, ये याद रखें। इज्जत बेइज्जती आपकी होगी, आपको खड़े करने वाले वहाँ आगे नहीं आएंगे, हाँ सिर्फ वो आपकी एफआईआरें दर्ज करवाएंगे। आपके साथ हमदर्दी वाला हाथ रखेंगे, लेकिन जब भी भुगतना पड़ेगा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप 4.25 साल वजारत उज़्मा के मज़े लूटते रहे, वज़ीर आज़म है उसमें आप नहीं बोले, ना आपको इद्दत याद आई, ना आपको बुशरा बीबी की मुलाकातें, ना बुशरा बीबी का किरदार। आप कहते थे ये औरत फरिश्ता सिफत औरत है। अब 4.25 साल बाद जब केस खान पे बनाना मकसूद था तो उस वक्त सारा कुछ आपको याद आया। आपने अल्लाह के हजूर भी जवाब देना है जाके, आपकी बच्चियां आपके खिलाफ गवाही दे गई। अब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, और अदालतों को भी ऐसे मामलात को पेश नज़र रखते हुए इस तरह के धोखाबाजों, फराडियों और चक्करबाजों को, जो जिनकी धोखाबाजी वाज़े और आया हो, उनको इस तरह खुली छुट्टी नहीं दे देनी चाहिए कि फ़ैसला करने की बजाय उनको छूट दे दें, चलें और अदालत को भेज देते हैं और अदालत में लगते लगते फिर ये 6 महीने गुजर जाएंगे, ये मसला चलता रहेगा। तो ये बड़ा मसला अदालत में मियाँ साहब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है तवील लोड शेडिंग जारी है। मुजाहिरीन कराची में जो कहते हैं ना, हम कराची के अवाम के नुमाइंदे हैं जिन्होंने जालसाज हुकूमत की हिमायत के लिए 18 सीटें मांगी थी और उनको रातों रात रिज़ल्ट चेंज करके दे दी गई थी। वो अब अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। वो जब भी मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म से ज़ाती मफादात के लिए खबर चलाते हैं, जी अवाम के मुतालबे पे लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हमने मुलाकात की है और बिजली की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया है, गैस की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए। लेकिन इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाए या शहबाज रहे या मरियम आ जाए, सबसे बड़ा मसला अवाम को धोखा देने की कोशिश तो कर रहे हैं। कभी रोटी 2 रुपये कम कर दी, कभी कोई चीज़ कम कर दी। अवाम बिजली का मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की कीमतें कम करो, बिजली की लोड शेडिंग कम करो, बिजली 18 घंटे नहीं आ रही, बिल 2 लाख रुपए आ रहा है। इस पे मियाँ साहब इम्तिहान में हैं और मैंने मियाँ साहब को मशवरा दिया था, काश वो मान लेते। मशवरा ये दिया था कि जिस दिन आप 28 मई को तकरीर करें
उस दिन ऐलान कर दें कि ये इलेक्शन जाली था और मुझे जो सीट जितवाई गई है मैं इससे इस्तीफ़ा देता हूँ, मैं दोबारा इलेक्शन लड़ के अवाम के हिमायत से हुकूमत में आऊँगा। मैं किसी ओहदे को कबूल नहीं करूँगा उस वक्त जो जालसाजी वाले ओहदे हैं, जो सहूलतकारी के ज़रिए मुझे दे के ममनून एहसान किया गया है और मुझे बूटों तले रखा जाएगा। मैं ऐसा ओहदा को कबूल नहीं करूँगा। अगर ये कर देते मियाँ साहब को नई सियासी ज़िंदगी मिल जाती, लेकिन मियाँ साहब तो पुराने तजर्बाकार हैं 85 के कि किस तरह हुकूमत में रहा जा सकता है, किस तरह हुकूमत की जा सकती है। तो फिर आवाम से भी मियाँ साहब उम्मीद ना रखें, जो आपको लाए हैं वही आपको चलाएंगे। देखते हैं कितने दिन चलाते हैं।